बुद्ध समन इसका जन जन की सेवा करती है। बाबा साहेब अम्बेडकर की इसमें शक्ति दिखती है। इस प्रदेश के हर विकास में ये करती नहीं विश्राम, ये करती नहीं विश्राम। मायावती है उसका नाम, मायावती है उसका नाम, मायावती है उसका नाम, मायावती है उसका नाम। कुमारी मायावती जी जिस तेजी से भारत की राजनीति में उभरी हैं, उससे राजनीतिक पंडित तो हैरान हैं ही, भारत की समस्त जनता भी चमत्कृत है। जब 3 जून 1995 को मायावती जी ने भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की बागडोर मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार संभाली, तो तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव ने उन्हें भारतीय लोकतंत्र का चमत्कार कहा। एक ऐसा चमत्कार, एक ऐसा पारस जिसने जिस चीज को छुआ उसका मूल स्वरूप ही बदल गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने अमेरिका में भारतीय समुदाय के सामने कहा था कि मायावती देश के लोकतंत्र का चमत्कार है, और देश ने उस समय स्वीकार किया था कि मायावती देश की प्रधानमंत्री पद की दावेदार बन चुकी है। आज आपका दावा क्या है? उनकी सोच का मैं स्वागत करती हूँ। आपने ये सवाल पूछा राम मंदिर से निर्माण से संबंधित कि क्या आपको इसका निमंत्रण मिला है, यही आपका सवाल है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे इसका निमंत्रण मिला है। वहाँ जाने का अभी कोई फैसला नहीं लिया है, क्योंकि अभी मैं अपने पार्टी के काम में बहुत व्यस्त हूँ। लेकिन अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जो भी कार्यक्रम होने के लिए जा रहा है उसका हम स्वागत करते हैं। और आगे चलकर जब बाबरी मस्जिद को भी लेकर ऐसा कोई प्रोग्राम होता है तो फिर उसको भी लेकर हमारी पार्टी को कोई भी ऐतराज़ नहीं होगा, उसका भी हम स्वागत करेंगे। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि हमारी पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और सभी धर्मों का हमारी पार्टी एक बराबर उनका सम्मान करती है। तो चाहे हिंदुओं का मामला हो या सिखों का हो, बुद्धिस्टों का हो, मुस्लिम समाज का हो या अन्य मजहब को मानने वाले लोगों का हो, तो उनका कोई भी कार्यक्रम होता है या कोई भी ऐसा कोई फैसला लेते हैं जो मानवता इंसानियत के लिए है, तो मेरे ख्याल कभी हमारी पार्टी ने उसका विरोध नहीं किया है। मुझे जो इनविटेशन मिला है तो इसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं। और मैं यदि ज़्यादा व्यस्त नहीं रही, क्योंकि और भी पार्टी के काम हैं, तो मैं ज़रूर, अभी मैंने कोई इस मामले में अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है। हमेशा आपका रुख रहता है, इसको लेकर सड़कों पे कब उतरेंगे, कब तक इसका विरोध दर्ज करेंगे? जरूरी है सड़कों पे उतरना। काम करने के अपने तौर तरीके होते हैं, हर पार्टी के अपने तौर तरीके होते हैं। कांग्रेस का अपना तौर तरीका अलग है, बीजेपी का अपना है, हमारी पार्टी का अपना अलग तौर तरीका। हमारी पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। शायद आपको मालूम नहीं है कि पूरे देश में इस समय हमारी पार्टी के छोटे छोटे कैडर कैंप चल रहे हैं, अकेले यूपी में नहीं, देश के अन्य राज्यों में भी। और बंद जगह पे वो कैडर कैंप होते हैं जिसमें पार्टी और मूवमेंट के बारे में उनको डिटेल में बताया जाता है। तो ज़रूरी नहीं है हम हाउ हल्ला करें जैसे दूसरी अपनी पार्टी के अपने अपने तौर तरीके हैं। हमें दूसरी पार्टियों की नकल नहीं करनी है। हमारा जो अपना एक सिस्टम है काम करने का, उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। ऑनलाइन ऐप भी आपने जारी किया है? ऑनलाइन ऐप जारी करने हैं। अब ये तो चलता रहता है, अब ये आपके सामने आता रहेगा। हाँ, हाल के चुनाव में जो मत प्रतिशत था आपका जो 2.5 से इकाई रह गया है, और ऐसी स्थिति में किस तरह से आपका ये मत प्रतिशत बढ़ेगा? राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। एक सवाल मैं जो करना चाह रहा था कि ये कहा जा रहा है कि अगर गठबंधन बसपा नहीं करती है तो सारा फायदा जो है भाजपा को पहुंचेगा। अब कौन क्या सोच रहा है ये तो आप उन्हीं से पूछें, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग
जितना कांग्रेस बीजेपी वाले ये लोग चुनाव लड़ेंगे मजबूती से, तो आपको मालूम है कि इनका अपर कास्ट का वोट हमको मिलने वाला तो है नहीं, इनका बढ़ जाएगा, बीएसपी को फायदा भी हो सकता है। कुमारी मायावती जी ने बचपन से ही समाज में फैले ऊंच नीच को देखा और ये ख्याल उन्हें हमेशा कचोटता रहा कि कुछ लोगों की बस्तियां केवल जाति के आधार पर अलग क्यों रखी जाती हैं, कुछ लोगों को गरीबी की जंजीरों में क्यों बांधे रखा जाता है और कुछ लोगों को अनादर से क्यों देखा जाता है। वे जब स्कूल की छुट्टियों के दौरान अपने रिश्तेदारों के यहाँ गांव जाती तो वहां ऊंच नीच का शिकार समाज अनायास उनका ध्यान खींचता। ये सब देखकर कुमारी मायावती जी के अंदर इस विश्वास ने जन्म लिया कि जब तक समाज के हर वर्ग में भाईचारा नहीं होगा तब तक देश की तरक्की नहीं हो सकती। उनका राजनीतिक चिंतन मनुवाद के विरोध में और समता मूलक समाज के निर्माण पर केंद्रित रहा है। जब कुमारी मायावती जी मनुवाद का विरोध करती हैं, तो उनका मतलब ये कतई नहीं है कि वे किसी खास धर्म का विरोध कर रही हैं। उनके लिए मनुवाद का मतलब गैर बराबरी की वकालत करने वाली व्यवस्था और उस मानसिकता से है जो ऊंच नीच को बढ़ाती है और इंसानियत के खिलाफ है। कि बीएसपी ही देश में अकेली एक ऐसी पार्टी है जो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और सभी धर्मों का एक सम्मान, एक बराबर हम सम्मान भी करते हैं। सारे देश में एक ही चर्चा होगी, ओ माया बहना का कोई सानी नहीं है, माया बहना का कोई सानी नहीं है, माया बहना का कोई सानी नहीं है, सबकी चाह यही है, सर्व समाज का कहना यही है, सबकी चाह यही है, आवाज यही है, सबकी चाह यही